गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज ये 5 जनवरी की वीडियो है। सुबह 7 बजे मैं उठी हूँ सोकर और वेट मैंने सुबह उठते ही अपना चेक किया तो 70.7 kg आ रखा था। इसका मतलब मैंने जो वेट चेक किया था उस दिन मैंने रात को चेक किया था। रात का वेट ज़्यादा होता है, सुबह का मतलब खाली पेट आपका वज़न थोड़ा कम होता है। तो यहाँ मैंने सबसे पहले उठते ही मम्मी की शुगर चेक करी थी। ये देखो, मम्मी ने चाय पी थी, उसके बाद 248 मम्मी की शुगर आ रही थी। और सुबह ये देखो, सुबह सुबह 7:15 बजे चेक करी है मैंने मम्मा की शुगर। अभी विहान सो के नहीं उठा है, विहान कम से कम 10 बजे सो के उठेगा। तब तक मैं अपने घर के सारे काम निपटा दूंगी। यहाँ पे मम्मी को मैं दूध के पैसे दे रही थी। इस महीने हमने 1.5 किलो दूध लिया था, उस हिसाब से 3 दिन दूध आया नहीं था, तो 2520 रुपये बना है दूध का बिल। तो दे देती हूँ, फिर अगले महीने से तो हमारा करीबन 3600 रुपये बिल आया करेगा, क्योंकि 2 किलो दूध है, हमने बांध दिया है। 120 रुपये का दूध रोज का आता है अब हमारे घर में, क्योंकि सर्दियों सर्दियों दूध मिल भी जाता है। गर्मियों में तो वैसे भी देखो दूध की किल्लत हो जाती है, मिलता भी नहीं है, तो अभी है तो पी लेते हैं सर्दियों में। तो मम्मी भी पियेंगी, विहान भी पियेंगी और मैं भी पी लूँगी। तो सुबह उठते ही मैं सबसे पहले तो देखिए अपना ये दूध में से मलाई निकाल देती हूँ और फ्रिज में इकट्ठी कर लेती हूँ। देखिए फालतू दूध लेंगे तो मलाई ज़्यादा निकलेगी, मलाई ज़्यादा निकलेगी तो घी अच्छा निकल जाएगा। तो बाहर से कम से कम ज़्यादा ना सही, लेकिन आधा किलो घी कम लेंगे तो वही 400-500 रुपये बच जाएंगे। तो इसीलिए मलाई सुबह इकट्ठी करके फ्रिज में रख देती हूँ। कुछ दिनों में 10-15 दिन, 10 दिन की मलाई हो जाएगी तो घी निकाल के रख देंगे। तो यहाँ मैं अपने लिए दूध निकाल रही थी, गिलास में नाप के। मैं सुबह 1 गिलास दूध पीती हूँ। ये देखो, अभी इसको मैं गर्म करूँगी, लेकिन इसमें अब मैं हॉर्लिक्स पाउडर या बॉर्नवीटा या कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ इलायची वाला दूध पीऊँगी और इसमें मैं चीनी भी नहीं मिलाऊँगी। बिना चीनी का मैं दूध पीऊँगी, क्योंकि किसी भी तरीके की शुगर अब मैं अपनी बॉडी में नहीं आने दूँगी। ना तो बाहर का खाना खाऊँगी, कोशिश करूँगी कि बिल्कुल भी मैं फास्ट फूड ना खाऊँ, बाहर का कुछ भी ना तला भुना नहीं खाऊँगी, घर पे मीठा भी नहीं खाऊँगी, परहेज करूँगी पूरे, क्योंकि अब करने हैं मुझे। तो इसीलिए मैंने देखिए दूध में थोड़ी सी तुलसी भी ऐड कर दी थी, क्योंकि तुलसी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और अच्छे से दूध रिझने के बाद भी मैं तेज़ गरम कर लेती हूँ दूध। उसके बाद थोड़ी देर मैं जैसे ठंडा होने 5-7 मिनट रखती हूँ ना, तो अच्छे से फ्लेवर, इलायची का फ्लेवर और तुलसी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाएगा दूध में, और इतनी अच्छी खुशबू आती है फिर दूध में से, और पीने का भी मन करता है। तो सुबह सुबह क्योंकि ठंड का टाइम होता है, तो मैंने अपनी एनर्जी ड्रिंक कर ली है तैयार। ये पूरा 1 गिलास दूध मैं पीऊँगी। ये कल विहान ने किया है। पूरी मेरी दीवार पे ना अपने दादू से बात कर रहा था, मैंने वीडियो कॉल करवा रखी थी, और पेंसिल चलाता रहा। देखो यहाँ मंदिर के नीचे भी, ये पूरी दीवार पे, यहाँ इवन टाइलों पे भी इसने, विहान ने सारी पेंसिल चला दी है। मैं सोच रही थी यहाँ पे ऊपर पीवीसी शीट्स लगवाऊंगी पूरे घर में, ये अच्छा लगेगा, बट अब मैं सोच रही हूँ रहने ही दूँ ये खर्चा करने का, क्योंकि खराब कर देगा विहान। अभी इसको नया नया शौक चढ़ा है ना पेंसिल पेन चलाने का, कलर्स चला देगा, पूरी दीवार खराब हो जाएगी। फालतू में 15-20 हज़ार रुपये भी लगाऊंगी और वो वेस्ट जाएंगे। अभी जब तक समझ नहीं आती ना बच्चे को, दीवारों पे कुछ भी काम करवाने का फायदा नहीं है, बस पेंट करवाते रहो वही ठीक है। तो इधर देखिए मैं कुछ स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ आपके सामने। ये मैंने आज से ही ट्रैक करना शुरू किया है, क्योंकि मेरा मेन प्रॉब्लम डाइट में है, एक्सरसाइज में नहीं है। तो इसीलिए, ताकि मुझे पता चले मैं रोज कितना कैलोरीज ले रही हूँ। को दवाई देनी है सुबह की, ये बड़ा मुसीबत वाला काम होता है मेरे लिए। ये होता है, चबाजा रोज वाली है। दांत मारो, दांत मारो, फिर चीजी दूंगी। विहान मुंह में नहीं रखनी है, खाओ बेटा, पानी पी लो। ये विहान, ये डालो, ये पानी पी ले, 2 घूंट पानी पी ले। देख देख तेरी वीडियो बन रही है, विहान देख तेरी वीडियो बन रही है, वीडियो में आ रहा है, पानी पी के दिखा दे सबको कि विहान सबकी बात मानता है। ले ले मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, बच्चा बच्चा बच्चा, पानी पी ले मेरा बच्चा। नींद खराब हो रही है विहान की। इधर आ मेरा बच्चा, ये ले बेटा, एक ही है छोटी सी, ले पानी पी ले, प्यासा है विहान, पी ले पी ले, थोड़ा सा और पी ले, पानी पी ले, पानी पियो। देख मुंह में क्या है, दिखा दिखा दिखा, मुंह दिखा क्या है, मुंह में भर नहीं, खा ली, खा ले। अच्छा सो जा, सो जा, इधर के सो जा, अच्छे से सो जा। हाथ में
वैसे मैंने ये बुक ना इतनी हाफ पढ़ ली है, ये तो मैं पढ़ूंगी ही पढ़ूंगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ना अभी जैसे मैं अपनी वेट लॉस जर्नी में हूँ तो उससे रिलेटेड कुछ बुक्स मैं पहले पढूं। मैंने ये बुक चूज़ की है, द मैजिक वेट लॉस पिल 62 लाइफस्टाइल चेंजेस। ये अनुष्का शेट्टी, आपको तो पता ही होगा ये कौन है, एक्ट्रेस है। तो ये वाली बुक मुझे लग रहा है मुझे काफ़ी बेनिफिट करेगी। मुझे एक बात तो समझ में आ गई, अगर ज़िंदगी में खुश रहना है ना तो खुद को बिज़ी रखो। अब कई बार ऐसा होता है मेरे साथ, मैं कई बार ऐसे खाली बैठी रहती हूँ या अपना टाइम ऐसे ही ख़राब करती हूँ तो मेरे को बल्कि स्ट्रेस और टेंशन ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि होता है ना। लेकिन अगर मैं घर में सुबह उठते ही अपना कामों में लग जाती हूँ तो मेरा पूरा दिन अच्छा रहता है। तो सुबह के ना आधा घंटा जब हम उठते हैं ना सो के, वही आधा घंटा डिसाइड करते हैं कि हमारा दिन कैसा जाएगा। अगर उस टाइम हमने अपना मूड अच्छा रख लिया ना, सुबह सुबह सो के उठते ही अपने अंदर नेगेटिविटी मत आने दो, क्योंकि जब उस टाइम अगर आपका माइंड थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है ना तो पूरा दिन खराब जाता है फिर। इसीलिए सुबह उठते ही आज मैंने बहुत हंसी खुशी अपना सुबह सोचा कि अपना पूरा दिन अच्छे से निकालूंगी, अपने घर के सारे काम निपटाऊंगी। तो देखिए सुबह उठते ही अपने ये बर्तन रखे थे रसोई में दिखे तो मैं अपना रसोई का काम निपटा देती हूँ, तब तक विहान उठेगा। बाकी मेरे आज जुकाम हो गया। एक्चुअली कल मैं सर्दी में ना बाइक चलाई मैंने, ठंड में, इतनी तेज़ ठंड थी, क्योंकि मम्मी को बाइक पे कल मैं ना सच्ची हॉस्पिटल मम्मी को बाइक पे अपने साथ बैठा के लेकर गई थी। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, अदरवाइज़ मम्मी को ऑटो वगैरह कर देते थे, बट कल फर्स्ट टाइम मैंने पहली बार चलाई थी किसी को बैठा के बाइक। तो मम्मी को भी ढंग से मैं आराम आराम से बहुत धीरे धीरे बाइक चलाई, छोड़ आई थी हॉस्पिटल, फिर लेकर भी आई। अभी मेरे हाथ इतने ठंडे हो गए थे, पानी ना ऐसा आ रहा है जैसे बर्फ़ ही निकल रही हो टूंटी में से, इतना ठंडा पानी जैसे मेरे हाथों पे पड़ा ना जैसे ही, तो मेरे हाथ सिकुड़ गए ठंड के मारे इतने, और लाल हो गए थे एकदम, इतना ठंड था ना। और आज देखिए मैंने बर्तन बिल्कुल वैसे ही धोए हैं जैसे आप बोलते हो कि पहले सारे बर्तनों को अच्छे से मांज के अलग रख लिया करो साइड में, उसके बाद पानी में से वॉश किया करो। एक्चुअली सिंक मेरा छोटा है इसलिए मेरे को ना, मैं एक एक बर्तन करती हूँ, एक एक बर्तन मांजती हूँ, फिर एक एक बर्तन धो देती हूँ पानी में से। बट आज थोड़े बर्तन थे, ज़्यादा नहीं थे, तो मैंने कहा चलो ऐसे भी कर देंगे। तो पहले देखो मैंने सिंक भी अच्छे से साफ़ किया बर्तन मांजने के बाद, उसके बाद ही मैं बर्तनों को सिंक में रखूँगी पूरा अच्छे से, सर्फ से पहले मैंने सिंक साफ़ किया। फिर ये देखो उसके बाद ये सारे बर्तन फटाफट करके एक एक जल्दी धुल गए, क्योंकि मांजने के बाद तो बस पानी में से निकाल निकाल के सारे बर्तन धुल जाते हैं। बाकी मेरे रसोई में गीज़र लगा हुआ है, लेकिन मैं उसे यूज़ नहीं करती हूँ, चलाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है डर, क्योंकि मेरे यहाँ पे ना कुछ अर्थिंग का इशू है, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे करंट लग जाए, क्योंकि पानी गीज़र का काम हो गया। क्योंकि मैंने 2-3 बार मेरे करंट लग चुका है यहाँ पे घर में, मतलब इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस में पता नहीं क्यों करंट आता है मेरे घर में। तो इसीलिए मैं वॉशिंग मशीन भी बड़े ध्यान से चलाती हूँ, उसे ना मतलब बंद कर लेती हूँ कभी भी बहुत ध्यान से। तो इधर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, ठंडे पानी में ही हम बर्तन धो लेते हैं। तो बर्तन मतलब घर के काम करते रहो ना, अपना घर का काम भी हो जाएगा। अभी विहान सो के उठेगा तो उससे पहले तो मैं घर के सारे काम निपटा दूंगी। और विहान को मैं सोने देती हूँ, मैं सुबह जल्दी नहीं उठाती हूँ, क्योंकि देखो सुबह बहुत ठंडा मौसम होता है, और ऐसी ठंड में विहान बाहर जाता है, फिर अगर जग जाएगा तो बाहर खेलने के लिए जाता है, और बाहर इस टाइम इतनी ठंड है, पूरी धुंध पड़ी हुई है। तो अच्छा है घर में रहे, रजाई में बैठ जितना रहे उतना ही बच्चा ठीक है। और ये देखो अंगूर है, मैं परसों लाई थी ना, परसों मैं 1200 ग्राम लाई थी, मतलब 1 किलो से थोड़ा सा फालतू 100 रुपये के अंगूर लाई थी। ये मोटे दाने वाले हैं, 2 तरीके के चलते हैं अंगूर भी, एक तो होता है आगे से गोल होते हैं जो, एक होते हैं लंबे वाले अंगूर। लंबे वाले अंगूर थोड़े से महंगे आते हैं, ये थोड़े सस्ते आते हैं। तो मैं लेकर आई थी, तो देखो आज ख़त्म हो जाएंगे। आज नाश्ते में मैं भी थोड़े से अंगूर ही खाऊंगी, कटोरी में ले लूँगी, बाकी विहान को खिला दूँगी। उसके बाद देखूँगी, कल मंडी जाना होगा मेरा, तो फिर मैं कुछ और फल फ्रूट ले आऊँगी। अभी थोड़े से 3-4 संतरे भी रखे हुए हैं, आज ये संतरे और ये अंगूर इनको ख़त्म कर देंगे। तो ये देखो मैंने सुबह नाश्ते में 1 गिलास दूध पिया था इलायची वाला, उसके बाद मैंने 1 कटोरी, ये देखो, हाँ ये थोड़े से मैंने अंगूर लिए हैं। ये मेरा सुबह का नाश्ता हो गया है। आपको तो पता है कि मैं ज़्यादा पानी नहीं पीती, तो मैंने अब से टारगेट रखा है कि मैं रोज़ का 8 गिलास पानी तो पिया ही पिया करूँगी। अभी मैं पता है थोड़ा सा रीड कर रही थी, मैंने कहा क्या मैं 15 गिलास, 12 गिलास, 13 गिलास, ज़्यादा गिलास पानी भी पी सकती हूँ, मैं भी ज़्यादा पानी पीऊँगी तो मैं ज़्यादा हेल्दी रहूँगी। बट ऐसा नहीं होता है। देखो हमारी बॉडी को जितना पानी की ज़रूरत हो हमें उतना ही पीना चाहिए। कहते नहीं अति हर चीज़ की बुरी होती है, तो अगर आप ज़्यादा पानी भी पीते हो ना तो उससे हमारी बॉडी में क्या होता है ना कि नमक, कहते हैं ना,
इलेक्ट्रोलाइट होते हैं हमारी बॉडी में वो डाइल्यूट हो जाते हैं। जैसे मान लो आपने शिकंजवी का गिलास बनाते हो, एक गिलास में आपने आधा चम्मच नमक ऐड कर दिया, उसी में ही अगर मान लो आपने 5 गिलास पानी के अंदर वही आधा चम्मच नमक रह गया तो उससे क्या होगा, नमक डाइल्यूट हो जाएगा, तो हमारी बॉडी में नमक की कमी हो जाएगी। और नमक की कमी की वजह से हमारी जैसे सेल्स है, ज्यादा एक्सेस पानी पीने से हमारी सेल्स स्वेल हो सकती हैं, उसकी वजह से हमारे हम अभी मैं इस बारे में पढ़ रही थी, हमें सीजर्स भी आ सकता है अगर हम ज्यादा पानी पीते हैं, हम कोमा में जा सकते हैं, हमारे हेडेक्स हो सकता है। मीन्स अगर जिनको हाइपर टेंशन की प्रॉब्लम हो ना, बीपी जिनका हाई रहता हो, उनको ना लिमिट में पानी पीना चाहिए, जितना डॉक्टर कहते हैं कि इतना नॉर्मल होता है। जरूरत से ज्यादा अगर वो पानी पिएंगे ना तो उनका होता नहीं, दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इसी तरीके से जैसे किडनी के पेशेंट्स होते हैं उनको कम पानी पीना चाहिए, क्योंकि नहीं, किडनी की अगर आपकी बीमारी चल रही है तब तो चलो आप पी सकते हो वो ज्यादा पानी, लेकिन अगर आपके जैसे डायलिसिस पे हो अगर आप, तो आपको थोड़ा पानी की वो डॉक्टर जितना रिकमेंड करे पानी, मीन्स अगर आपको पानी भी अपनी हेल्थ कंडीशंस के हिसाब से ही पीना चाहिए। और देखो जो हम वाटर हम कहते हैं ना कि हमें 10-11 कप पानी का लेडीज को या 12-14 ग्लास जेंट्स को कप पानी का पीना चाहिए, तो उसमें पानी नहीं होता, उसमें फ्लूइड होता है। मींस जरूरी नहीं है, देखो अगर आप मान लो मैं 7 गिलास पानी पी रही हूँ तो उसके अलावा जैसे मैंने दूध पी लिया, 2 गिलास दूध पिया पूरे दिन में, तो वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी पानी होता है। इसके अलावा जैसे हम कुछ भी और लिक्विड ले लेते हैं, जैसे आपने चाय कॉफी या कुछ XYZ चीजें हम लेते हैं, इवन हमारे जो फूड हम खाते भी है ना जो, उसमें भी पानी होता है। पालक में बहुत ज्यादा पानी होता है, तो वो भी हमारे उस पानी फ्लूइड में ऐड हो जाता है। तो अगर आपको ये जानना हो ना कि अगर आप पानी ज्यादा पी रहे हो, मतलब फ्लूइड इनटेक आपकी कम में जाता है, तो आप क्या कीजिए, 2 चीजें हैं। एक चीज तो आप नोटिस कीजिए कि आपको प्यास लग रही है, बार बार नहीं लग रही, तो इसका मतलब आप पानी ठीक पी रहे हो। ऑब्वियसली अगर आपको प्यास लगेगी तो आप पानी पियोगे ना। और दूसरा, आप अपना यूरिन को चेक कीजिए, यूरिन का कलर सबसे ज्यादा देखो कि अगर वो डार्क येलो है इसका मतलब कम पानी पी रहे हो, वो हल्का लाइट येलो है और कलरलेस है तो इसका मतलब आपकी फ्लूइड इंटेक ओके है। और देखिए आपको पानी तो खूब अच्छे से पीना चाहिए जितना हो सके। मीन्स बाकी देखिए मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं तो इसलिए मैं यहाँ बोल रही हूँ कि जो मैं एडवाइस यहाँ पे दे रही हूँ हेल्थ से रिलेटेड वो एक जनरल एडवाइस है, ठीक है, लेकिन आपका शरीर अपने हिसाब से देखिए आप। मैं जो कर रही हूँ वो अपना बता रही हूँ कि मैं अपने लिए क्या कर रही हूँ। तो अब से आज से मैंने सोचा है कि मैं देखो अभी सर्दियों का टाइम है तो ठंडा पानी इतना ज्यादा पिया नहीं जाता, तो थोड़ा गर्म पानी करके बोतल में रखा करूंगी और कोशिश करूंगी। देखो एकदम से नहीं होता। मैं एक और बात बताऊं आपको, मैं ये चीज मैं आपको कई बार पहले बोला भी करती थी। मैं पहले वीडियो में आप देखना, आज से 2 साल पहले मैं कहती थी कि मैं कई बार पानी पीने की कोशिश करती हूँ, मेरे सिर में दर्द हो जाता है। और सच में आज जब मैंने गूगल किया मैंने कहा यार ये बात तो सच है। मतलब इसका मतलब मैं पता है अगर 4-5 गिलास भी पानी पीती हूँ ना, या मान लो 6 गिलास पानी में, मेरे सिर में इतना तेज दर्द होने लग जाता है, मेरा सिर भारी भारी लगता है मुझे। इट मीन्स मेरी बॉडी में नमक की कमी है। अब मुझे समझ में आया कि मैं नमक का इंटेक कम कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बीपी लो की तरफ रहता है, मेरा लो बीपी रहता है, तो नमक ऑलरेडी मेरे को चाहिए बॉडी को। और मैं फिर पानी ज्यादा पीती हूँ तो मेरे को ना वो होती है फिर चक्कर आना। मेरा सच में मेरे को ऐसा हो जाता है, मेरा सिर इतना तेज जैसे कोई प्रेशर डाल रहा हो मेरे सर पे, कि मेरे पानी पचता नहीं है, इतना ज्यादा डाइजेस्ट नहीं होता है। तो इसलिए ना मेरे को जैसे थोड़ा सा नमक ज्यादा खाना चाहिए। पानी जैसे पानी की जगह मैं उसमें जैसे नींबू पानी बना के पी सकती हूँ, जैसे नमक ऐड करके शिकंजवी बना सकती हूँ, वो मेरे लिए काफी अच्छा है। तो देखिए अभी आप मेरा फेस आप देख सकते हो, मुझे अपने फेस को भी इम्प्रूव करना है धीरे धीरे। बाकी एक बात मेरे चेहरे की अच्छी है, टच वुड की, देखो मेरे फेस पे पिंपल्स वगैरह तो नहीं है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि फालतू के केमिकल्स लगाती नहीं हूँ फेस पे, जरूर हर्बल चीजें ही अप्लाई करती हूँ फेस पे, जो हो नेचुरली लगाना पसंद करती हूँ मैं। तो देखिए अभी मुझे अपने आप को बहुत इंप्रूव करना है। आज मैंने एप्लीकेशन भी आपके सामने मैंने दिखाया, उसमें डाउनलोड किया, हेल्दीफाई मी नाम से है ये जो एप्लीकेशन मैंने किया है ना शुरू, उसमें मैंने अपनी डिटेल्स ऐड कर दी है वेट लॉस के लिए। तो मतलब मुझे 10 किलो वजन कम करना है, कितने टाइम में होगा वो तो देखेंगे, धीरे धीरे होगा या जल्दी होगा, बट मुझे अपनी हैबिट्स बहुत इंप्रूव करनी है। तो अब से ना तो मैं टेंशन लूंगी, ना अपनी पास्ट की चीजों को अपने ऊपर कभी हावी होने देना है, बस अपने प्रेजेंट में जीना है। लाइफ में खुश रहने का मतलब है बस आज में जियो, आज अपने काम करते रहो फुली, अपने घर के काम निपटाओ, मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहो और फालतू किसी भी चीज की टेंशन मत लो लाइफ में। बस अपना पढ़ाई करो, अपनी बुक्स पढ़ो, अपनी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, अपना वॉक पे जाओ, थोड़ा पैदल बाहर निकलो, घूमो,
अपनी अपनी टेक केयर करो, सेल्फ केयर करो, और बस ऐसे ही है लाइफ में। पॉजिटिवली चलोगे तो सारे काम हो जाएंगे, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलिए। और देखिए कोई नेगेटिव चीजें आती हैं, नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, उन पे बिल्कुल ध्यान मत दो। जैसे मैं कल बोलती हूँ ना कि मैं ये करूंगी वो करूंगी, तुझसे नहीं होगा, तेरे बस की नहीं है, तेरा ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो ये वो कमेंट्स है जो कि आपको कहीं ना डाउन करते हैं, आपके दिमाग को ऐसे कर देते हैं। बट आपको ऐसे कमेंट्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, हमेशा अपने लिए अच्छा ही सोचना है। और सेल्फ लव बहुत जरूरी है, और मैं सच में अपने आप से प्यार करूंगी और अपने आप को बहुत कुछ समझूंगी। मैं ऐसे नहीं कि हाँ मैं बिल्कुल ही जीरो हूँ या ऐसे हूँ वैसे हूँ, नहीं, मैं बहुत कुछ हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत अच्छी आगे और भी बनूंगी, अपने आप को इम्प्रूव करूंगी, मैं बहुत अच्छे से अपनी तारीफ खुद करनी चाहिए। लोग कहते हैं ना अपनी तारीफ खुद नहीं करनी चाहिए, मैं कहती हूँ करो अपनी तारीफ, किसने मना किया है, करो तारीफ, अच्छी बात है, करनी चाहिए। बल्कि मैं कहती हूँ अपनी ही सेल्फ प्रेज, कहते हैं ना सेल्फ प्रेज इज नॉट रिकमेंडेशन, मैं कहूंगी सेल्फ प्रेज करो भाई। मतलब लोगों को पता है क्या होता है, अगर आप सेल्फ प्रेज करते हो तो दूसरे लोगों को अच्छा नहीं लगता है, ये बात देखो, क्योंकि लोगों की आदत हो रही है क्रिटिसाइज करने की। क्योंकि आपको देखो ना, अगर आप खुद को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, हाँ हमें तो ये कमी है, हम तो ऐसे हैं, हम तो बिल्कुल ही होते नहीं गए गुजरे हैं, हमें तो कुछ है ही नहीं, हम तो नाटे हैं, ये है वो है, जो भी XYZ, तब लोग बड़े खुश होते हैं। लेकिन अगर आप अपनी थोड़ी सी तारीफ कर दें तो लोगों को लगता है कि हवा में उड़ रहे हैं। भाई उड़ेंगे हवा में, हम हमारी मर्जी हमारी लाइफ है ना। तो मैं तो अपनी तारीफ खुल के किया करूंगी, कहूंगी हाँ मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत प्यारी हूँ, और मैं हंसते हुए बहुत प्यारी लगती हूँ, क्यूट लगती हूँ, मेरी स्माइल बहुत बहुत प्यारी है, और प्यारा सा एक डिम्पल भी पड़ता है मेरी गाल पे जो कि बहुत क्यूट लगता है। तो जितना हो सके स्माइल करना चाहिए मुझे, और अच्छे से हंसते हुए रहना चाहिए, अपना खुद की टेक केयर करनी चाहिए, अपनी बालों की टेक केयर करो, अपनी हेल्थ की टेक केयर करो, और स्मार्ट बनना है मुझे, अच्छा लगना है, और गुड लुकिंग बनना है, अच्छे अच्छे ड्रेसेस लानी है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छा सब कुछ अच्छा अच्छा अपनी लाइफ में करना है। तो आई होप सो आप लोग भी अपनी जिंदगी में अच्छा अच्छा कीजिए और अपने आप से प्यार कीजिए, क्योंकि सेल्फ लव बहुत जरूरी है। खुद से अगर आप लोग प्यार नहीं करोगे तो आपसे कौन प्यार करेगा। जब आप ही अपने आप को कुछ नहीं समझोगे तो कोई दूसरा भी आपको कुछ नहीं समझेगा। आप जीरो समझोगे खुद को कि आप तो जीरो हो, आप तो कुछ हो ही नहीं, तो दूसरा बंदा भी आपको ऐसे ही ट्रीट करवाएगा। आपकी इनसिक्योरिटीज के साथ हर कोई यहाँ पे बैठा है फायदा उठाने के लिए, तो हमें किसी को भी फायदा, अपने इमोशंस के साथ किसी को फायदा नहीं उठाने देना, अपने दिल के साथ नहीं, सिर्फ अपने आप को स्ट्रॉन्ग माइंड होके अपने आप से प्यार करो। क्योंकि देखो कोई और आपसे करे ना करे, लेकिन हम अपने आप से खुद से तो प्यार कर ही सकते हैं, और अगर हम खुद से ही नहीं करेंगे तो हम किसी और से भी कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कोई और हमसे प्यार करेगा। तो ठीक है जी, वेरी गुड मॉर्निंग, आप सबकी गुड मॉर्निंग बहुत अच्छी हो और आपका दिन बहुत अच्छा जाए। और चलिए जी एंड करते हैं इस वीडियो का। अगला ब्लॉग जैसे ही कंटिन्यू करूंगी, पूरा होगा आप सबके साथ शेयर कर दूंगी। और अपना देख रेख कीजिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लोड्स ऑफ लव। लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि एक लड़की है निधि नाम की, जो कि हंसते हुए बहुत प्यारी लगती है। बाय बाय, टेक केयर।